मगर आज मैं चाहता हूं अपनी बाइबल को जहां पे हम पिछले हफ्ते थे वहां पर निकालें और मती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय से हम आज दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते भी अगर आप मेरे साथ थे तो मैं मती 16 में से आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा था। ये प्रभु यीशु के वचन हैं जो प्रभु यीशु पतरस के साथ कह रहा है। और पिछले हफ्ते जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि चर्च जो है वो किसी फिलॉसफी या फलसफे पे नहीं बना है। चर्च एक नींव पे बना है, एक फाउंडेशन पे बना है जिसको कहते हैं विश्वास। और विश्वास का जो होना है वो है वचन के सुनने से। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। और जब कभी भी हम मसीह के वचनों के बाहर से सुनने लगते हैं, जो मसीह के वचन नहीं है, जो मसीह की बातें नहीं है, हमारा विश्वास डोलने और डगमगाने लगता है। और कलीसिया की प्रॉब्लम यही है, क्योंकि कई बार जब हम अपने YouTube को खोलते हैं, अपने चैनल को खोलते हैं, अपने टीवी स्क्रीन को खोलते हैं, बहुत सारी चीजें एक विश्वासी होने के नाते आपके सामने आती हैं। बहुत सारे वचन आपके सामने आते हैं, क्योंकि हमें उस वचन की परख नहीं होती या उसकी समझ नहीं होती। कई बार हम उसको ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि रिसीव कर लेते हैं। और जब हम उसको रिसीव करते हैं, हमारा विश्वास कहीं ना कहीं डोलने लगता है। प्रभु यीशु और पतरस के बीच में कुछ बातें चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि इसको आप अपनी जिंदगी में लागू करके देखिए। ऐसा फर्ज कीजिए ये प्रभु यीशु पतरस से नहीं, आपसे बातें कर रहा है। ये डायलॉग किसी और के बीच में नहीं है, प्रभु यीशु और पतरस के बीच में नहीं है, ये आपके बीच में है। वचन यूं कहता है मती 16 के 15 से, उसने उससे कहा, परंतु मुझे क्या कहते हो? यीशु अपने बारे में शमौन पतरस से पूछ रहा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बातें तुझ पर प्रकट की हैं। और मैं भी तुझसे कहता हूं पतरस, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। जब आप किसी क्रिश्चियन परिवार में जाते हैं या पैदा होते हैं, हिंदू का बेटा हिंदू होता है, मुसलमान का बेटा मुसलमान होता है, सिख का बेटा सिख होता है। मगर मजे की बात है, आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा होकर भी जब तक परमेश्वर ये बताए नहीं, आपके ऊपर प्रकट ना करे कि यीशु ही प्रभु है, तब तक आप मसीह नहीं कहलाते। क्योंकि मसीहत नाम का कोई धर्म है ही नहीं। चर्च बोल के ये जो पहली चीज है, पहली बार पूरी बाइबल में इस आयत में दिखाई गई कि कलीसिया, इकलीसिया जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया वो यहां पर इस्तेमाल किया गया। और यूनानी शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि परमेश्वर यीशु ही प्रभु है। परमेश्वर यहोवा ने पतरस के ऊपर प्रकट किया। कंफ्यूजन ये आती है, पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। तो कुछ खड़े हो गए जहोवा विटनेस वाले कि हमें तो भाई यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, खाली हम पिता से काम चला लेंगे। ये पिता अगर पुत्र में है और पुत्र पवित्र आत्मा में है तो ये सेम कैसे हैं? तो मैं आज उनको सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करता हूं। आप लोगों ने पानी देखा है? हाँ जी, देखा है सबने पानी? पिया है? पक्का? पानी को बर्फ में, फ्रिज में लगा दो तो क्या हो जाता है? उसी पानी को निकाल के रूम टेम्परेचर पे रखो तो क्या हो जाता है? उसी पानी को आग में उबाल दो तो क्या बन जाता है सेम पानी, मगर उसके तीन अलग अलग फॉर्म है और हमें तीनों की जरूरत पड़ती है। जब आपको गर्मी लगती है तो आपको लगता है कि कोई आपके पानी के ग्लास में दो चार बर्फ के टुकड़े टपका दे।
जब मौसम ठीक होता है तो आप नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं, और जब सर्दियों का मौसम आता है यही भाप आपके नथनों को खोल देती है सेम पानी, मगर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से है वो परमेश्वर एक ही, मगर पिता भी वही है, पुत्र भी वही है और पवित्र आत्मा भी। मेरी बात समझ रहे हैं? कंफ्यूजन कहां से आती है? कंफ्यूजन तब आती है जब हम पतरस के जीवन को देखते हैं। पतरस परमेश्वर के साथ रहा, उसने चिन्ह चमत्कारों को देखा, मगर अचानक से जब उसने हालातों को चेंज होते हुए देखा, जब उसने देखा कि जो कल राजा बनने वाला है वो आज लोगों के हाथों से मार खा रहा है, उसके ऊपर कोड़े पड़ रहे हैं, लोग उसके मुंह के बालों को खींच रहे हैं, उसके ऊपर थूक रहे हैं, पतरस के दिल में कहीं ना कहीं अविश्वास आ गया। वो जो पहले की उसने बातें देखी थी वो सब बातें भूल गया। ये सारी बातें देखकर कहता है कि ये परमेश्वर है ही नहीं। फिर प्रभु यीशु उसको दर्शन देते हैं और फिर पतरस का विश्वास जागता है। कई बार आपका भी विश्वास कुछ चीजों को देख के नीचे जाता होगा। कोई व्यक्ति अगर यूं कहे कि मेरा विश्वास ना हमेशा ही ऊपर जाता रहता है, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं। विश्वास कभी ऊपर होता है, कभी नीचे जाता है, कभी फिर हम उसको प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, विश्वास करके फिर ऊपर लेकर आते हैं। आज आप ठीक हैं, प्रभु की दया से आप धन्यवाद कर सकते हैं, मगर जैसे ही कल थोड़ा सा रिपोर्ट में गड़बड़ आया, आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में आपका क्रिएटिन ज्यादा आया, तो हमको डर लगने लगेगा। क्योंकि आपके किडनी फंक्शन टेस्ट खराब हो गए, इसका मतलब यह नहीं है कि यीशु यीशु नहीं रहा। वो जब मैं चंगा था तब भी वो यीशु था, जब हालात माड़े हैं तब भी वो ही यीशु है। फर्क पता है किसका है? विश्वास का। फर्क पता है किसका है? आज ताड़ा विश्वास किधर है? और इसी बात का तो टेस्ट होता रहता है। टेस्ट है किस चीज का? अगर आपने नेक्स्ट क्लास में जाना है, आपको विश्वास का टेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर कोई महापुरुष यूं कह रहा है कि तेरा विश्वास नहीं परखा जाएगा, तो वो विश्वास है ही नहीं। तो वो विश्वास है ही नहीं। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। जब पतरस ने परमेश्वर का पुनरुत्थान वाला शरीर देखा और दर्शन पाया, तो यही डरपोक पतरस विश्वास से भर गया और उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और कई दिनों तक यरूशलेम में छिपा रहा, प्रार्थना करता रहा। आज की चर्च की परिभाषा क्या है? अगर आप आंखें बंद करें और मैं आपसे पूछूं चर्च की परिभाषा क्या है, तो आप बोलेंगे इक्लेसिया जिसको यीशु मसीह ने बनाना था, उसकी परिभाषा है बिग मीटिंग, बिग टेस्टिमनी, बिग ढोल, बिग नगाड़े, तो कॉयर, वर्शिप, वेलकम पार्टी और अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, पास्टर जी। जब वो 120 एक कमरे में बैठे हुए थे, ना तो वहां पर पंखा था, और यरूशलेम की गर्मी आपको मालूम है, मई ऑलमोस्ट अप्रैल का मौसम था, और यरूशलेम जो है एक सूखी जगह है। वो 120 एक कमरे में कैसे बैठे होंगे? बाहर निकलने पर लोग मार देते, अंदर बैठे हुए 120, तो कौन वहां के अंदर वर्शिप कर रहा था? कौन वहां पर उनको एंटरटेन कर रहा था? वो केवल विश्वास के मारे बैठे हुए थे कि यीशु आएगा और उनको लेकर जाएगा। उनके पास कोई एसी नहीं था, उनके पास कोई एलसीडी नहीं थी, उनके पास था तो केवल विश्वास कि वो यीशु आएगा और मुझे लेकर जाएगा। और वहां से चर्च शुरू हुआ। वहां 120 के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो अन्य भाषा बोलने लग गए। मगर आजकल कलीसिया के अंदर ये बात है ही नहीं। आजकल कलीसिया केवल तमाशबीनी की जगह बन गई है। कौन कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर सकता है, कौन किसको कितना ज्यादा एंटरटेन कर सकता है, कौन कितना ज्यादा बकवास कर सकता है। कलीसिया एक बकवास की जगह बन गई। उसका कारण पता है क्या है? कि हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया है। कितने लोगों को अपनी माता के हाथ का खाना पसंद है? सारे ही बोलेंगे ना, ना तो कोई कर नहीं सकता।
चाहे आप लड़की हैं, चाहे आप लड़का हैं, पुरुष है, महिला है, पुरुष है, आपको आपकी हाथ माता के हाथ का खाना पसंद होगा, क्योंकि यही खाना खाते हुए बचपन से बड़े हुए आप। 10 डिश के अंदर, 10 डिशों के अंदर अगर आपको आपकी माता के हाथ से बनी हुई एक डिश भी हो, आप उसको चख के पसंद कर लोगे कि ये मेरी मां ने बनाई है, और बाकी 9 को आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि ये मेरी मां ने नहीं बनाई। मालूम है क्यों? क्योंकि आपका आपकी माता के साथ क्या है? वो रिश्ता केवल एक शारीरिक रिश्ता नहीं है, वो एक इमोशनल रिश्ता है, वो एक स्पिरिचुअल रिश्ता है। और क्योंकि उस रिश्ते का फल में आपकी माता आपके लिए जब भी खाना बनाती है, बेशक उसके अंदर तेल तड़का ना डाले, उसके अंदर अपना प्यार जरूर डालती है, और वो प्यार खाने की जो टेस्ट है उसको एनहांस कर देता है। कई बार आप बहुत बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, आप बहुत कुछ खाते हैं, बहुत कुछ होता है उनके बुफे में खाने के लिए, मगर खा के मजा नहीं आता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्यार नहीं होता। कभी किसी ऐसे घर में जाइए जिसने आपको सूखी रोटी दाल के साथ प्यार से इज्जत से दी हो, आपको उसमें बहुत मजा आएगा। हो सकता है वहां पर एसी ना चल रहा हो, मगर प्यार। कलीसिया का रिश्ता अपने उस परमेश्वर के साथ है ही नहीं, उनका रिश्ता मालूम है कुछ चीजों के साथ है। दौलत, शोहरत, चंगाई, छुटकारा, वीजा, ये वो। और इसी चक्कर में कलीसिया धोखे में है। धोखा देना बहुत आसान है। मती 16 को ध्यान से पढ़ते हुए आप मती 19 पे आ जाओ। मती 16 में पतरस को प्रभु यीशु ने कहा कि कलीसिया को मैं इस पत्थर के ऊपर बनाऊंगा। पतरस का नाम जो है पेतरूस, यानी पेट्रा, यानी रॉक, यानी कि पत्थर। जब हम मती 19 के 16 में पहुंचते हैं और इसके बाद प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है, जहां पर एलिया और मूसा परमेश्वर से बातें करते हैं, चेले इस बात को देखते हैं, चंगाइयों को देखते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनती है। 19 में एक बड़ी गजब की चीज होती है, और वो गजब की चीज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, और आज मैं चाहता हूं कि आप भी इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वचन यूं कहता है मती 19 के 16 में कि एक मनुष्य यीशु के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? ठीक है जी। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। ठीक है। देखो, सबसे प्यारी चीज जो मुझे प्रभु यीशु की लगती है, वो है अमेजिंग बात करने वाला। ना ऐसा कम्युनिकेटर पैदा हुआ, ना पैदा होगा। जिस प्रकार से प्रभु यीशु बातें करते हैं, अगर आपने ध्यान से उनकी बातें पढ़ी तो आपके दिमाग की घंटियां अगले 10 साल तक बजती रहेंगी। सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब बातों को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी? यीशु ने उससे कहा, सबके पास बाइबल है? जब मेरी मदद करिएगा, 21वीं आयत साथ में मिलकर पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जो अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, तो तुझे स्वर्ग में और आकर। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर, क्योंकि
प्रचार समझ में आ गया तो घर चले जाओ, नहीं तो इसके बाद टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने वाला है। कल को फर्ज कीजिए जो भी आशीषों की गवाहियां हमने पिछले हफ्ते सुनी, अगर वो सारी आशीषें हमारे हाथ से छिन जाएं, तो क्या मैं यीशु को प्रभु नहीं मानूंगा? मेरा सवाल सिर्फ यही है। कल को मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मेरी सेवकाई, मेरा घर, मेरा बार, मेरा बैंक बैलेंस, सब कुछ मुझसे छिन जाए, मैं आसमान से फर्श पे आ जाऊं, तो क्या मैं यीशु को प्रभु मानूंगा या नहीं मानूंगा? यह सवाल मैं आपसे नहीं, मैं खुद से कर रहा हूं। आप अपने आप से जो भी कर लीजिएगा। हालात बदल सकते हैं, मगर मेरा परमेश्वर नहीं बदलता। जब नीचे था तब भी वही प्रभु था, जब ऊपर हूं तब भी वही प्रभु है, और जब 6 फीट जमीन के नीचे रहूंगा तब भी वही मेरा परमेश्वर है। क्योंकि जब आप 6 फीट जमीन के नीचे रहते हैं, आपको मालूम है ना, आपकी खूबसूरती काम नहीं आने वाली, आपका पैसा, आपका दौलत, आपकी शोहरत, आपका ताकत, सब कुछ वहीं रह जाएगा। सिर्फ आपके पास रह जाएगा आपका और परमेश्वर का। और आज हम वो सारी बातें छोड़कर हमारी प्रार्थनाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें बहका दिया, बेवकूफियों की तरफ जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं आज कतई आपको सीधे सीधे मुंह पे कह रहा हूं, मैं गरीबी को प्रमोट करने नहीं आया। यीशु मसीह भी गरीबी को प्रमोट नहीं करता था। उसके पास एक खजांची था, इतने पैसे थे कि उसको एक खजांची रखना पड़ गया कि वो पैसों को गिने और संभाले। जब प्रभु यीशु सलीब पर चढ़ाया गया, तो रोमियों ने, जो उस देश के अधिकारी थे, उसके कपड़े लिए, फाड़ के आपस में बांट लिए। तो क्या मतलब है, वो कपड़े सस्ते नहीं थे। जब उसको, यीशु मसीह को एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था, वो नाव को चार्टर किया करता था। चार्टर का मतलब मतलब जैसे बस में होता है ना, शेयर करके जाना, शेयर करके नहीं जाता था, पूरी की पूरी नाव किराए पे लेकर जाता था। तो कोई गरीब आदमी नहीं था, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो। मगर एट द सेम टाइम ये सारी बातें मेरी जिंदगी में है। मैं आज अपनी गाड़ी में घूमता हूं, अपने घर में आराम से सोता हूं, मगर क्या मेरा रिश्ता केवल इन्हीं चीजों की वजह से परमेश्वर से है? अगर ये सारी सहूलियतें मुझसे छीन ली गई, तो क्या मैं फिर भी प्रभु को कहूंगा कि तू भला है? हां जी, हां जी। इसी कारण से शायद यहां पर भीड़ नहीं, क्योंकि यह सवाल बहुत जरूरी सवाल है। कल यही सवाल आपके साथ जाएगा, बाकी सब चीजें यहीं रह जानी है। कल को अगर प्रभु आया, वचन यूं कहता है कि हम जो लोग, जब प्रभु आएगा, हम आसमान में उठाए जाएंगे। तो मतलब मेरी गाड़ी नीचे रह जाएगी, मेरा बंगला भी? जोश कहां रहेगा? थल्ले? मेरे कपड़े, वो जो मैंने डेबोरा की शादी में पहनने थे, वो कहां जाएगा? पल्लवी, तेरा तेरा पासपोर्ट, तेरा वीजा, कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है जी। स्यापा ही हो गया। फिर बिग टेस्टिमनी रही कहां? हां जी, बिग टेस्टिमनी रही कहां? सब कुछ तो थल्ले ही रह गया। गया की ताड़े नाल, गया की ताड़े नाल। वो रिश्ता जो परमेश्वर ने आपके साथ बनाया, वो जो बात उसने जाहिर की कि मैं ही प्रभु हूं, वो आपके साथ गया। बड़ी खूबसूरत बात है। ये जवान लड़का यीशु मसीह के पास आता है और मक्खन लगाता है।
मक्खन समझते हैं? पास्टर जी, ताडे ही कर्मा च लिखा है कि तू मेरे लिए प्रेयर करो। एक बार मैं बड़े यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी और आपको मालूम है कि बहुत प्रेशर वाला टाइम था मेरे लिए। घर के ऊपर भी बहुत प्रेशर था। मेरे पड़ोसी मेरे से बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा जो एक्स मकान मालिक है वो तो मतलब मुंह से चीनी का रस टपका रहा था। मैं घर देखूं या कलीसिया देखूं या कंस्ट्रक्शन देखूं, उसी के बीच में एक 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 व्यक्ति उजागर हुआ। मैं सवेरे 6 बजे से यहाँ पे लगा हुआ था। 11 बजे मैं नाश्ता करने गया। नाश्ता कर ही रहा था, मुंह में यहाँ से फोन आ गया, एक पास्टर जी आए हैं आपसे मिलने। मैंने कहा अच्छा जी 2 मिनट बिठाओ, आया। अब कोई बोलेगा कि प्रभु का दास आया है और मैं ना पहुंचूं तो मेरे लिए बहुत अजीब बात होगी। तो पहुंचते ही मैं गाड़ी वहां खड़ी करी, वो पीछे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ खड़ा हुआ था। वहीं से परमेश्वर ने कहा ये तुझे धोखा देने आया। मैंने कहा क्या करूं प्रभु, अब तो मैं आ गया तो धोखा खा भी लेता हूं। मेरे दिमाग में था ये क्या करने गया है। परमेश्वर ने बोला अपना बटुआ गाड़ी में रख, मैंने रख दिया। कहता अपना मोबाइल भी गाड़ी में रख, मैंने रख दिया। कहता ताला लगा जा, मैं पैदल गया। तो कहता है पर पास्टर जी, आज से 4 साल पहले मैं आपसे मिला था, आपने मेरे लिए प्रेयर करी थी पास्टर जी, और तब से मेरे दिल में है कि मेरा सेवा आपके साथ रखी है, लिखी है। मुझे याद नहीं मैंने कब प्रेयर करी थी ऐसी, मगर बात है बंदे में। मैं बैजा पुत्र चाय पिएगा, मैंने ऊपर से चाय मंगा दी। फिर बात होने लगी, मैं फलां जगह सेवा की, मैं फलां जगह सेवा की, मैं फलां जगह सेवा की। मैंने कहा अच्छा, मैं पेंट का भी काम कर लेना, मैं ये भी कर लेना, मैं घिसाइयां भी कर लेना, मैं ये कर लेना, मैं रजाइयां भी सी लेना। मैं क्या वेरी गुड जी, हुण की चाहता है? बस ताडे चरना च जगह चाहिए है। मैंने कहा किन्ने एकड़? जिन्नी भी दे दो। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, फिर कल से आ जाए सेवा वास्ते। कहता पास्टर जी एक प्रॉब्लम है, मेरे को दवाइयां खरीदनी है अपने बेटे के लिए। मैंने कहा अच्छा जी, वो क्या है वहां पे? अरे तेरे वहां चंद्रमणि क्या नाम है? हाँ, मैंने कहा चंद्रमणि के यहाँ कोई टेंशन नहीं, मैं बंदा भेज देता हूं। मैंने फोन किया, मैं क्या शाम को बंदा आएगा, चंद्रमणि से दवाई दिलवा दियो। ना वो शाम आई ना वो बंदा आया। तो यीशु मसीह को भी ये बंदा गया, थूक लगा रहा था, थूक नहीं मक्खन, कि हे गुरु, उत्तम गुरु। यीशु मसीह स्मार्ट है यार, मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। कहता है उत्तम मेरे को क्यों कहता है? जब भी तेरे को कहना तू आज बड़ी सोहनी लग रही है, समझ लो फंसा रहा है। पाजी आज तुसी कमाल दिख रहे हो, कमाल, ताडे वर्गा तो कोई है नहीं। झूठ बोल रहा है। जदों ताडे घर घुसे, भैन जी सारिया दा मैं साग खादा, मगर ताडा साग किसी भी कसम खिला लो, ताडा साग, उसी समय समझ जाना घंटियां बज रही हैं खेल में। तब ये वाली आयत याद करना। यीशु मसीह ने कहा मेरे को उत्तम क्यों कहता है? मेरे को उत्तम क्यों कह रहा है? उत्तम तो एक ही है। कहता हाँ हाँ हाँ, उत्तम तो एक ही। फिर कहता है स्वर्ग में मैं कैसे जाऊं? यीशु मसीह ने इससे पूछा धर्म और रिश्ते का फर्क मालूम है क्या है? धर्म आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। जब हम प्रभु में नहीं थे, सुनिएगा मेरी बात, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहे हो, अन्य जातियों में से आ रहे हो, मसीह बैकग्राउंड में आ रहे हो, हमने गवाहियां सुनी कि हम केवल 25 दिसंबर को चर्च जाते थे। आपको आपकी कहानी मालूम होगी कि आप कुछ स्पेशल टाइम पर केवल मंगलवार को आप वैष्णो खाना खाते थे। उसके अलावा जब कभी मौका मिला, मतलब कुकड़ियां तुमसे भागती थी। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, खास दोस्त हैं, उन्होंने मुझे पता है क्यों रखा हुआ था, क्योंकि मैं बंगाली हूं और मैं नॉनवेज खाता हूं। तो वो दूर खड़े होते थे और मैंने भी उनसे एक कारण से दोस्ती करी थी, क्योंकि जब वो भी खाएंगे अकेले तो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे गर्ग, गुप्ता, महेश्वरी लगा हुआ था। वो मेरे को साथ में लेके जाते थे कि तू लेके आ, तो मैं लेकर आता था, मैं भी खाता था, वो भी खाते थे। पैसे उनके होते थे, मेरी सर्विस होती थी। इसी कारण से उन्होंने मुझे अपने क्रिकेट क्लब में भी रखा हुआ था,
कि सारे पुट्ठे काम इससे करवाएंगे, हम सामने नहीं जाएंगे। हमारा रिश्ता कैसा था? जब हम परमेश्वर में नहीं थे, हम मंगलवार को नॉनवेज, हाँ जी, छूना भी नहीं। एक दिन मस्ती आई मुझे, मैंने मंगलवार को अंडा खाया, अपनी दादी को छू लिया भरी सर्दी में। दादी कहती ना, तूने मुझे अशुद्ध कर दिया, दोबारा नहा के आऊंगी ठंडे पानी से। ये तो हमारा रिश्ता था परमेश्वर के साथ। क्रिश्चियन होके भी यही हाल थे हमारे। 7 बार हमें फलां जगह जाना है, 7 बार जबूर 91 पढ़ना है, 7 बार रोजरी करनी है, हेल मेरी। क्यों? मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं, मगर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये वचन के खिलाफ है, रिश्ता नहीं है मेरा, डर है। डर है, डर से कर रहा हूं मैं। कितने लोग कितने लोग वो शनिवार को वो तेल चढ़ाते हैं? मैं चढ़ाता था डर से। वो शनि वाला सफेद वाला, अब मुझे नहीं मालूम, वो जब मैं वो तेल चढ़ा रहा हूं उसका जाके बाद में पैग मार रहा है वो। मैंने खुद पकड़ा भी उसको पैग मारते हुए। मैं क्या अंकल जी? कहता कोई बात नहीं बेटे, ये भी फल, ये भी प्रसाद होता है। मैंने कहा ये कौन सा प्रसाद है? हानु भी चखाओ। डर के मारे वो आ जाता है, मैं उसको डाल रहा हूं अपनी जेब में से निकाल के अपने, मेरे के छोले कुलचे गए, कम से कम फिजिक्स में तो पास हो जाऊं। धर्म आपको डरा के रखता है। ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। और धर्म में डरने की वजह से हम बड़े सारे उल्टे सीधे काम भी करते हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे काम करते हैं। मैं आज आपसे पूछता हूं, किसी ने, ये जो आज लोग चर्च तोड़ रहे हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन हैं जो चर्च तोड़ते हैं, जाके चर्च बंद करा देते हैं। वो किसी वैश्यावृत्ति की जगह पर जाकर उसको क्यों नहीं बंद कराते? मेरा सवाल सिंपल है। आप कह रहे हो ना कि हम गलत काम कर रहे हैं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, मैं मानता हूं, चलो आपके हिसाब से हम गलत काम कर रहे हैं, प्रचार नहीं करना चाहिए, सुसमाचार नहीं देना चाहिए, मगर आप चर्च क्यों तोड़ रहे हो? आप जाके कितने बार रेड लाइट एरियाज को बंद कराया? मेरा सवाल उनसे सिंपल है। आपने कितनी बार शराब के ठेके बंद कराए? आपने कितनी बार जितने लोग चिट्टा बेचते हैं उनको पकड़ के जेल में डलवाया? आपने ये कुछ भी नहीं किया। आपने भीड़ इकट्ठा की और एक आदमी जो अपने घर में चुपचाप से प्रार्थना कर रहा है, आपने उसको बंद कराया, और फिर आप कहते हो कि हम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म है? ये कौन सा परमेश्वर है जिसको तुम्हारे रक्षा की जरूरत पड़ती है? ये अंधा काम है। और जब हम प्रभु में नहीं थे, हम बहुत सारी अंधी बातों में फंसे हुए थे। अचानक से परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया और हम चर्च के अंदर आ गए, मगर चर्च के अंदर आने के बावजूद भी तो ये दिमाग चर्च के अंदर नहीं आया। आज भी ये दिमाग बाहर घूम रहा है। मेरे बेटे की शादी करानी है, अच्छा, अब तो मैं फलां जगह पे आ गई, अब मैं चर्च में आ गई, अब मैं की करूं? मैंने कनाडा जाना है, मैं की करूं? चर्च के अंदर से पकड़ता हूं किसी को। क्या है? क्या आपको परमेश्वर आपके बेटे के लिए, आपकी बेटी के लिए हस्बैंड नहीं देगा? बेटे के लिए बहू नहीं देगा? आपको दिमाग चलाने की क्या जरूरत है? आपको कनाडा जाने के लिए क्या वीजा बंदा देगा या परमेश्वर देगा? जे बंदे ने वीजा दिया तो सारी जिंदगी भर एहसान जताएगा और अपने पांव के थल्ले रखेगा। तेरा भरोसा किधर है? चर्च के अंदर आ गए, परमेश्वर को देख भी लिया, जान भी लिया, मगर दिमाग आज भी चर्च के बाहर है। चर्च के अंदर आके भी अब शकुनों पे विश्वास करते हैं। आज सूर्य ग्रहण है, हम नहीं जाएंगे। मसीह ऐसे बातें करते हैं, ओहो उबाला ना लगाया दूध को, जुत्ती ते उत्ते जुत्ती पहिए उल्टी सीधा कर। मैं कह दूजी जुत्ती भी उल्टी कर। विश्वासी ऐसे देखे, पास्टर जी बिल्ली रास्ता काट गई, मैं कह तू जाके बिल्ली को काट।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ। चर्च में आके भी बातें दुनियावी कर रहे हैं। आज चंद्र ग्रहण है पास्टर जी, बाहर ना निकले हो। मैं क्या, आज मैं छत पे सोने वाला हूं, आ जाइयो। क्या हमारा उद्धार हुआ है? क्या हम बॉर्न अगेन हुए हैं? विश्वासियों की नहीं, पास्टरों की बात करता हूं। किसने नया फोन खरीदा है? अरे किसी ने नया फोन खरीदा है? कोई तो दिखा दो नया। सबसे तूने खरीदा है? हाँ रज्जी तूने खरीदा है, वेरी गुड। अब मैंने रज्जी का फोन देख लिया तो मुझे रज्जी नहीं दिख रही। फोन तेरा कौन सा वाला है? सैमसंग दिख रहा है कि परमेश्वर आज मुझे सैमसंग भेज, सैमसंग भेज। रज्जी मुसीबत के साथ आई कि पास्टर जी आज मेरे टिड च पीड़ होने दिया। पास्टर जी ने कहा आज मैंने दर्शन आ गया, जदों तेरी जेब च रखा हुआ सैमसंग मेरे गाड़ी तू रखेगी तां तेरी टिड दी पीड़ दूर होगी। अब सैम चाहे ना चाहे उसे सैमसंग रखना ही पड़ेगा। ये विश्वासियों के पासवानों के हाल है। ये एक लेवल पे नहीं है, हर लेवल पे है, हर लेवल पे। क्योंकि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, इसीलिए हमें सही और गलत पता नहीं चलता। अगर आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ होता, हमें सही और गलत का पूरा पता चलता। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह से एक बात पूछी कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उसको 10 आज्ञाएं बताई। आपको मालूम है 10 आज्ञाएं क्या हैं? यीशु मसीह ने उसको 10 आज्ञा नहीं, कुछ आज्ञाएं बताई। बड़े ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं निर्गमन 20 के 3 पे चलो, आपको 10 आज्ञाएं पढ़ाऊंगा, ठीक है? जल्दी 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 जल्दी, इसको छोटा करना था मैंने। वचन क्या कहता है? 20 के 2 से मैं पढ़ देता हूं। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुझे दासव के घर से अर्थात मिस्र से निकाल कर आया। तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश और पृथ्वी या पृथ्वी के जल में है। तू किसी उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो तुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों से भी पितरों का दंड दिलाता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेते हैं वह निर्दोष ना ठहरेगा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि तेरी शादी मेरे साथ हो रही है। अच्छा जी, परमेश्वर ने मुझे तो नहीं दिखाया। परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है कि तू अपना घर मेरे नाम कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया है कि तूने मेरे नाम से चेक लिख लिया है। हाँ जी, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया है। बहन, मैं आज प्रेयर में था, मैं गहरी प्रेयर में था। 15 दिन से मैं फास्टिंग में हूं। मेरे को दिख गया, परमेश्वर ने दिखा रहा है तू ही मेरी वोटी है। हाँ जी, हमारे 4 बच्चे भी होंगे। एलियाजर, एबनेजर, बुरी नजर, मेरी नजर। ऐसी बातों पे कतई विश्वास नहीं करना। जो यहोवा का नाम व्यर्थ में लेते हैं उनका क्या होने वाला परमेश्वर जानता है। आगे सुनो। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। ठीक है जी। उसके बाद में तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक बना रहे। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, किसी के स्त्री का लालच ना करना, ना किसी के दास दासी या बैल गधे का, ना किसी वस्तु का लालच करना। अब यीशु मसीह इस आदमी को क्या कह रहा है? सुनो, यीशु मसीह कौन है? कलाम देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। जो कलाम है
क्या उसको कलाम नहीं मालूम? यीशु मसीह ने इससे कभी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा ना करना। यीशु मसीह ने इससे यह नहीं कहा कि सबत के बारे में बात नहीं करी। यीशु मसीह ने इससे कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह ने इससे कुछ बातें कही जो व्यवहारिक है, व्यवहारिक है। व्यवहार मतलब बिहेवियरल है। कितने लोग शौकिया तौर पे झूठ बोल देते हैं? कितने लोग धंधे में झूठ बोल देते हैं पेट के लिए? थोड़ा सा ही तो झूठ बोला है। झूठों का राजा मालूम है कौन है? करो उसके साथ पार्टनरशिप। सुनो, यीशु ने कहा कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता का आदर करना। मतलब उसने इस आदमी के सामने उल्टी एक तस्वीर क्यों रखी? जो पहली आयत थी उसको आखिर में क्यों किया? मतलब अगर आप 1 2 3 4 सीरियल नंबर लगा रहे हो, तो जो सीरियल नंबर 4 है उसको 7 पर क्यों लेकर आया? एक बुक है, रिच डैड पुअर डैड। मैं चाहता हूं पढ़ना उसको घर जाके, या डाउनलोड करना। हिंदी में आ गई क्या? वो आ गई तो हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो उसको। जब आप उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, उस किताब के अंदर कई सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके अंदर एक फर्क लिखा हुआ है कि एक अमीर और एक गरीब के बीच में फर्क क्या होता है। अमीर पैसे के लिए बहुत कुछ करता है और बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करता है, जो कि गरीब कई बार नहीं कर पाता। शायद 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 वो किताब कुछ और कहना चाहती है, ठीक है? कुछ जगहों के ऊपर कुछ बातों को हिंट देके बताया गया है, कुछ जगहों के ऊपर अच्छी बातें भी है उस किताब में अंदर, मगर एक जो जगह है वहां पर कॉम्प्रोमाइजेस के बारे में लिखा। ये अमीरी पाने के लिए कई बार हम बहुत सारी चीजों की कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। अमीर बनने के लिए कई बार हम अपने अंदर के विश्वासी का गला घोट रहे होते हैं। नौकरी तो तेरी चल रही है ना, अगर तेरे दुकान के अंदर कुछ गलत चल रहा है, तेरे को उससे क्या, चुप रहे। हम गला घोट रहे होते उसका। सरकारी नौकरी मिली है, चुप रहे। जे तू अपने सीनियर के खिलाफ गल करी तो तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आ जाना, चुप रहे। ये बात समझते हैं हम। गलत होता हुआ देख के भी सबसे पहले हमारा आइडिया क्या होता है? आंखें बंद कर लेना। हम अपना विश्वासी होने का गला घोंटते हैं ऐसे, ठीक है जी? इसीलिए वो कहता है हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। व्यभिचार का मतलब क्या है? क्या ये जवान लड़के को पता नहीं था व्यभिचार नहीं करना? व्यभिचार का मतलब क्या है? जब आप किसी बुत के आगे अपना सर झुकाते हैं, उसको भी व्यभिचार कहा जाता है बाइबल में। थोड़े समय पहले हमारी एक बहुत बड़ी पास्टरनी ने एक लड़की के बाल खींच के उसको स्टेज पे चपेड़ा, ठीक है जी? और फिर कहानी बन गई जी व्यभिचार। अगर वो लड़की गलत थी और जिसको आपने पीट दिया, तो जो बुत परस्ती कर रहा है वो गलत क्यों नहीं है? अगर आपने डांटना ही है तो सबको डांटो। स्टैंडर्ड क्यों चेंज होता है आपका? आपने पीटना ही है, सबको पीटो। स्टैंडर्ड क्यों चेंज होता है आपका? सही को सही बोलना, गलत को गलत बोलना कोई गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। मगर कई बार हम ये कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं क्योंकि मेरा फायदा आ रहा है। कई बार मैं फर्ज कर रहा हूं वहां पे लाखों आदमी बैठे थे, उस लड़की को पीट दिया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। जिसने आवाज उठाई उसको जेल में डाल दिया। क्यों? बाकी एक ही आदमी क्यों आवाज उठाता है, बाकी क्यों नहीं उठाते? क्योंकि वो अपने विश्वासी का गला घोट रहे, अपने विश्वास का गला घोट रहे, गलत कामों को करके, गलत सोचों को रख के। मेरी बात को बहुत और थोड़ा ज्ञान ध्यान से सुनना।
और फिर बोलता है अपने माता पिता का आदर करना। आखिर में अमीर आदमी को इसने क्यों कहा कि अपने माता पिता का आदर करना? आप अगर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना, ये रिच डैड पुअर डैड की मैंने कहानी क्यों बताई। बहुत सारे लोग जो अमीर बने हैं वो अपने करके अमीर नहीं बने। जो अपने करके अपने दम पे अमीर बने हैं ना, उनकी गट्स कुछ और है, उनकी बात कुछ और है। मैक्सिमम लोगों ने ये जो जमीन जायदाद है वो अपने मां प्यो से हासिल करी। सपोज करिए आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है और एक और दूसरा बंदा है जो ऑलरेडी 2 एकड़ जमीन पर बैठा है। रेस कौन, किसको आगे का पायदान मिला हुआ है? कौन जीतेगा रेस? तुम्हारी मैथ्स खराब है कि मेरी हिंदी खराब है? वो 2 एकड़ उसने अपने बाप से लिए और मैं 0 पे खड़ा हूं। कौन जीतेगा रेस? हाँ, 2 एकड़ वाला। 2 एकड़ पाने के लिए उसने अपने बाप के कितने तरले मारे होंगे। बहुत सारों को मैं जानता हूं जो अपने मां प्यो से तब तक प्यार करते हैं जब तक वो उनको अपना लिख के नहीं दे देते। जिस दिन लिख दिया उस दिन फुटबॉल चालू, उस दिन से फुटबॉल चालू। जब तक नहीं लिख रही थी मां, यस्सु से वध के भी तू ही आ, तू ही मेरे लिए सलीब पे गई है, मेरा तो सब कुछ मेरी मां ही है। जिस दिन अंगूठा आ गया चिपुक, उस दिन मां किथे, यस्सु किथे, पास्टर किथे। इसीलिए यीशु उससे कह रहा है, क्या तू मतलब की वजह से अपने मां प्यो से प्रेम कर रहा है? फिर यीशु मसीह उससे कहता है अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना। 10 आज्ञाओं में एक भी आज्ञा ये नहीं है। 613 के अंदर ये जरूर है मगर 10 में एक भी नहीं है। इस आदमी से जिसको सारा जो आज्ञाएं थी मालूम थी, यीशु मसीह ने इससे व्यवहारिक बातें की। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार बहुत ज्यादा हिले हुए हैं। हम आपस में एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से कैसे बात करता है, वाइफ अपने हस्बैंड से कैसे बात करती है। बच्चे वही देख के, जिस तरीके से मां अपने पति को जवाब देती है, बच्चे वही देख के सीख रहे हैं। फिर कल से बच्चे उल्टे जवाब देने लगते हैं, फिर घर के अंदर कलेश चालू होता है। मैं और आप कितने सच्चे हैं ये हमारा फोन हमें बता देगा। कौन कितना परमेश्वर पे, रब पे भरोसा रखता है, अपने फोन से पूछ लो, पता चल जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आपका फोन आपकी गवाही आपको देगा। यही परमेश्वर इससे कह रहा है कि मुझे उत्तम क्यों कह रहा है, तुझे सारी बातें तो पता ही हैं, तुझे सारी बातें तो पता ही हैं, ये करना है, ये क्यों नहीं करता? कहता ये बातें मैंने की हैं, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। मैं चर्च भी गया हूं, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। मैंने दशमांश भी दिया है, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। 40 साल, 40 दिन, 40 रात मैंने फास्टिंग की है, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। मेरे को सारी बाइबल उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मालूम है, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। मैं अन्य भाषा बोलता हूं, फिर भी मैं अंदर से खोखला हूं। क्योंकि मैंने परमेश्वर को पाके भी नहीं पाया। वो कहता है एक काम कर, एक काम कर, जो कुछ तेरा है गरीबियों को दे दे और मेरे पूछे हो ले। वचन कहता है वो चला गया। उसके अपने प्लान्स थे कि 25 में मेरी शादी हो जानी चाहिए, लड़की सफेद सूट पहन के चर्च क्वायर में होनी चाहिए, लड़की बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए और खूबसूरती में बेमिसाल हो, सब आजू बाजू वाले लोग लड़के देख के कहें कि क्या मछली पकड़ी है। ठीक है जी, उसने सोचा। मगर मछली पकड़ी है, मछली को रखना आता है क्या? आपको मालूम है ना, वो 16 में एक तरीके की दिखेगी और 45 में एक तरीके की दिखेगी। अगर परमेश्वर बीच में नहीं है तो प्यार चलेगा नहीं, क्योंकि हमारी अकल शक्ल सब बदलती रहती है।
ये बढ़िया लड़का था, इसके अंदर कोई ये वचन ये नहीं कहता कि इसने शराब पी थी, वचन ये नहीं कहता कि इसने व्यभिचार नहीं किया था, वचन ये नहीं कहता, ये थोड़ा सा लालची था, बस लालच, थोड़ा सा लालच था। और लालच पता है क्या था? कि मेरे पास पैसे होने चाहिए। ये बुरा लालच नहीं है। परमेश्वर ने कहा है तू मुझको सही में पाना चाहता है ना, तो जो सबको सबसे प्यारी चीज है तेरी वो दे दे, मेरे पीछे हो ले। हैं? मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, फर्जी वाला नहीं। जो देखो अब बड़े सारे लोग फर्जी डॉक्टर बन रहे हैं, फर्जी इंजीनियर बन रहे हैं, वो वाला नहीं। कोई होलुलुलु यूनिवर्सिटी उनको घर में आके टोपी पहना के बोलता है डॉक्टर बन गए आप, तो उसको मैं डॉक्टरेट नहीं मानता। ऐसे बतेरे घूम रहे हैं, डॉक्टर, अपोस्टल, प्रॉफिट, श्री श्री, उनको मैं डॉक्टर नहीं मानता। मगर क्या अगर आज को परमेश्वर आपसे कहता है कि जो तेरा प्लान है उस प्लान को बंद कर और मेरे पीछे हो ले, कितने लोग जाएंगे? मैं सारे पैसे लुटाते, मैं कनाडा जाके जरूर ताड़ा काम करना। भैन जी ताड़ी जरूरत इत्थे है नहीं, नहीं नहीं, तेरा नाम, तेरी टेस्टिमनी कैसे बनेगी मैं जदों तक कनाडा नहीं गई? तो पुत्र मेरे पीछे चल। मेरी शादी, शादी कौन करता है? पास्टर से शादी कौन करेगा? कौन करेगा? मेरे पास तो पैसे भी नहीं होंगे। मैं सोच रहा था मैं कितना बेवकूफ हूं। कल ही रात को यह ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं दिल्ली में बैठा रहता तो बड़े मजे में रहता, घर वहीं पे, लोग वहीं पे, सब कुछ वहीं पे। पहले तो तू मुझे गोवा ले गया, गोवा भी बड़ी अच्छी जगह, मजे, मच्छी, क्रैब, झींगा, जहां बोलो मस्ती। फिर तू मुझे उठा के धारीवाल लेकर आया। मेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं। मैं अपने आप से सोच रहा था क्यों? अगर मेरी जगह पे तुम होते तो क्या करते? धंधा चल रहा है जी, 60 की उम्र में प्रभु, पक्का पक्का एक बार 60 पहुंच जाने दे, फिर मैं तेरे पीछे। तू जो बोले, मेरी किडनी तेरी, मेरा लिवर तेरा, मेरी गर्दन तेरी, मगर 60 तक मैनू ना छेड़ी। कहां है तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ? कहां है? वचन पता है क्या कहता है? हम चर्च में आ गए हैं मगर दिमाग आज भी हमारा बाहर है। बाहर वालों की तरह सोचते हैं क्या जुगाड़ लगाऊं, उसकी जेब में से कैसे निकालूं। हम चर्च में चर्च का हिस्सा नहीं बने। वचन पता है क्या कहता है? जॉन 15:7 में क्या कहता है? यूहन्ना 15 के साथ में, अबाइड इन मी, मुझ में जुड़ो और फल लाओगे। मगर हम उसमें जुड़े तो हैं, मगर मालूम है कैसे? एक जोंक की तरह। जोंक देखी है आपने? वो कुत्तों को क्या चिपकता है, क्या बोलते हैं उसको? चीचड़। चीचड़ जुड़ा हुआ होता है कुत्ते के साथ, उसका खून पी रहा होता है। हमें लगता है कुत्ता मोटा हो रहा है, वो मोटा नहीं हो रहा, चीचड़ है। और ऐसे चीचड़ मसीहों से कलीसियाएं भरी हुई हैं। हम उनमें से ना गिने जाएं कि चिपके हुए हैं, देह के साथ चिपके हुए हैं। इसकी जेब में से कैसे पैसे निकालूं, उसकी जेब में से लड़की निकालूं, उसका लड़का निकालूं, उसकी नौकरी निकालूं, उससे ये जुगाड़, उससे उधार, उससे पैसे, उसका बिजनेस, उसका घर। आपके घर में क्या है? कुकर है, हाँ वही दे दो, जरूरत है मुझे। उसकी दरी, उसका चादर, उसका कप सेट। इसीलिए वचन कहता है संसार के सदृश्य ना बनो। यह प्रचार शायद आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं अनॉइंटिंग हमारी होती है। परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा होता है, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर किसी चीज का मुरीद नहीं है, किसी चीज का वो नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करता है।
आप में से बहुत सारे लोग लोगों को साबित करना चाहते हैं। जिस दिन आपने साबित करना बंद कर दिया, आप ब्लेस हो जाओगे, ब्लेस हो जाओगे आप। लोगों को दिखाने के लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे। क्यों? क्यों दे तुम्हें? क्यों दे? आपने मांगा तो क्योंकि बाइबल में लिखा है मांगो तो मिलेगा। एक बात सोचो, जो पतरस कल यीशु को इनकार कर गया, मगर जब उसने यीशु की वैल्यू को समझा, वही पतरस यूं कहता है कि मुझे सीधा सलीब पर मत डालो, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे सीधा सलीब पर डालो, मुझे उल्टा टांगना। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मसीहत है वो झूठा धर्म है। अगर झूठा धर्म है तो ये लोग इसके लिए मारे क्यों गए? अगर आज हमारी प्रार्थना पता है क्या होनी है कि परमेश्वर मुझे परफेक्ट कर। यीशु कहता है अगर तू सिद्ध होना चाहे ना, अगर तू परफेक्ट होना चाहे, जो तेरी सबसे प्यारी चीज है उसको दे दे और मेरे पीछे हो ले। अब्राहम ऐसे ही अब्राहम नहीं बना, उसने अपने बेटे को सलीब पर चढ़ाई दिया था ऑलमोस्ट। सब कुछ त्याग के मेरे पीछे हो ले। क्या है वो मायदा हम में से किसी में? हमसे हमारी बुरी आदतें नहीं छोड़ी जाती, हमसे चीनी नहीं छोड़ी जाती, हमसे झूठ बोलना नहीं छोड़ा जाता, हमसे फोन नहीं छोड़ा जाता, हमसे उधर उधर की बातें नहीं छोड़ी जाती, मगर हम सब स्वर्ग जा रहे हैं। गलत फहमी है। वचन पता है क्या कहता है कि बहुत सारे उस दिन मेरे पास आएंगे और कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं को नहीं निकाला, क्या मैंने भविष्यवाणी नहीं की, क्या मैंने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार नहीं किए? मैं उनसे सच सच कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अगर उनके साथ वो ऐसा कर सकता है तो कोई और बाइबल पढ़ लिया हमने, शायद कोई और बाइबल पढ़ ली। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग अपनी कुर्सियों में अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, मगर सच यही है, वो आएगा, वो आने वाला है। आसमान उसकी गवाही दे रहा है कि वो आने वाला है। हम कब सुधरेंगे? कब हमारी अटखेलियां बंद होंगी? कब हम परमेश्वर को परमेश्वर की जगह देंगे? पता है जब हम परमेश्वर के साथ होते हैं क्या होता है? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो कि सो गए? सुनना चाहते हो? निकालो यशायाह 43। और आज प्रार्थना के लिए तभी उठना, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तभी उठना कि जो चीज परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए कह रहा है। पास्टर जी मेरे से बीड़ी नहीं छूटती, पास्टर जी मुझसे चिट्टा नहीं छूटता, पास्टर जी मेरे से ये नहीं छूटता। मैं अगर छोड़ सकता हूं, सब लोगों को मालूम है कि चिट्टे से खतरनाक होता है चेन स्मोकिंग। अगर मैं उसको एक दिन में छोड़ सकता हूं तो आप क्यों नहीं? तो मुझको ये नहीं बोलना कि मैं नहीं छोड़ सकता, ये नहीं बोलना। ये बात मैं समझूंगा भी नहीं और सुनूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं कर सकता, मेरा परमेश्वर कर सकता है। आज तक अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ प्रभु के लिए कर पाया हूं, ये मेरी कुवत से नहीं हुआ है, ये परमेश्वर की ग्रेस से हुआ है, और मैं उस ग्रेस को हल्के में नहीं लेता। दाऊद पता है क्या कहता है कि परमेश्वर मेरी पवित्र आत्मा को मेरे से अलग नहीं करना। वो उसका डर है, वो उसका डर है। हम में से कितने इस बात से डरेंगे कि पवित्र आत्मा हमारे से अलग की जा सकती है? झूठा प्रचार है अगर कोई यूं कहता है कि पवित्र आत्मा तुमको कभी नहीं अलग की जाएगी। सच ये है, दाऊद कहता है कि मेरे ऊपर से पवित्र आत्मा को अलग नहीं करना। जब आप परमेश्वर के साथ होते हैं, आप एक पावर होते हैं। दानियल अपने दम पे शेर की मान से नहीं निकल आया। शद्रक, मिशेद और अबिदनेगो अपने दम से भट्टी में से नहीं निकल आए। अपने दम से यीशु मसीह भी वो अमीरों की कब्र में से नहीं निकला। उसको निकालने वाला यहोवा जीवित था, और जीवित है और जीवित रहेगा भी। अगर जब आप यहोवा के साथ होते हैं, आप एक पावर होते हैं।
आपको दुष्ट आत्माएं नहीं डरा सकती हैं, आपको जादू टोना नहीं हिला सकता है, आपको मौसम हिला नहीं सकता है, आपका नुकसान हिला नहीं सकता है। यहोवा आपको चलाता है। वचन पता है यूं कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है यशाया 43 में, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। तू जल से होकर जाएगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। जब तू नदियों से होकर चलेगा तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में से चलेगा तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इज़राइल का पवित्र है और उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती को मैं मिस्र में और तेरे बदले में कूश और सबा को देता हूं। यह आपकी पावर है परमेश्वर के साथ। यह आपकी पावर है परमेश्वर के साथ। वो आपका उद्धार करता है। जिस दलदल की कीच में से उसने आपको निकाल लिया है, वापस उस दलदल में मत जियो। बैठे चर्च में है मगर हमारा दिमाग बाहर चल रहा है। रहते बातें हम बाइबल की करते हैं मगर तरीका हमारा दुनिया भी है। मालूम है झूठी कलीसियाएं क्यों पनप रही हैं? क्योंकि सच का प्रचार नहीं हो रहा। ना तो सच सुनने वाले हैं, ना तो सच बोलने वाले हैं। एक बार आप सच सुनने की आदत डाल लीजिए, देखिए कैसे परमेश्वर आपको भर देता है। वचन पता है क्या कहता है? सच को जानो, सच तुम्हें आजाद करेगा। और आजादी मालूम है क्या है? कि स्वर्ग से इतना दबा दबा के मिलेगा, इतना हिला हिला के मिलेगा, तुम्हारे पास रखने तक की जगह नहीं होगी। जिन चीजों के पीछे तुम तरस रहे हो ना, एक एसी का कमरा, एक गाड़ी, परमेश्वर ऐसे ही दे देता है। ऐसे ही दे देता है, क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। वो तुम्हारे लिए मूर्तियां ना बन जाएं, वो तुम्हारे लिए रब ना बन जाए। मेरे लिए मेरा रब मेरा एसी नहीं है, मेरे लिए रब मेरा मेरी गाड़ी नहीं है, मेरा रब यहोवा है। किन्नों की गल समझ आई? आइए तैयार हो जाएं कि आज अगर प्रभु आपसे कुछ भी छोड़ने को कहे, आपका नौकरी, आपका घर, आपकी जिंदगी, आपको मालूम है एक जगह से दूसरी जगह जाने में कैसे लगता है? शायद आप में से किसी ने शिफ्टिंग करी नहीं होगी। जिन चीजों को आपने बड़े प्यार से खरीदा होता है, वो चीजें कई बार आप ले जा नहीं सकते, आपको दे देना पड़ता है। और आप दे के इसलिए आते हो क्योंकि परमेश्वर ने आपको कहा है। जब आप दे रहे होते हैं ना, आपको मालूम है कितने लोग जब आप देते हैं तो दर्द होता है। अगर आप देते हुए आपको दर्द ना हो, जितने लोग पैदा करते हैं, जितनी माएं हैं, जब आप जन्म देती हैं, मालूम है कितना दर्द होता है? 7 हड्डियां टूटने वाला दर्द। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब आप बच्चे को बड़ा कर रहे होते हो, और उसके बाद बच्चा मरदूत निकले तो उससे भी ज्यादा दर्द। जब आप देते हैं दर्द होता है, मगर जब परमेश्वर से रिसीव करते हैं, जरा रोते हुए बोते हैं, वो हंसते हुए काटेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूं कि क्या देना चाहते हो? आंसुओं के साथ, रोने के साथ, कि परमेश्वर मेरी सबसे कीमती चीज अगर तू आज कहे तो मैं आज उसको त्यागता हूं। जब बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, परमेश्वर ये तेरा है। जैसे ही 10वीं में उसके 90% आए, परमेश्वर आईएएस बन जाएगा, फिर भी तेरे नाम को ऊपर। ये है डबल स्टैंडर्ड क्रिश्चियनिटी। आज हमारा स्टैंडर्ड परमेश्वर वाला हो। सच सुनने की आदत डालें, अपने कानों को तैयार करें कि मैं स्कीमों में नहीं पड़ने वाला। चाहे मेरे बेटी की शादी हो, मेरे बेटे की शादी हो ना हो, मैं किसी स्कीम में नहीं पड़ने वाला। चाहे मैं वीजा लगे ना लगे, मैं किसी स्कीम में नहीं पड़ने वाला। चाहे नौकरी हो ना हो, मैं किसी स्कीम में नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरा परमेश्वर करने वाला है। तुम नहीं करोगे, मेरा परमेश्वर करेगा। झूठी कलीसियाएं चलती पता है क्यों है? क्योंकि तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ वो बनने देना नहीं चाहते। मेरा काम तुम्हारे साथ यह है कि मैं तुम्हें परमेश्वर में बढ़ाऊं। मेरा काम यह नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए प्रभु बन जाऊं।
आज सवाल यह है कि क्या यीशु प्रभु है? क्या यीशु ही प्रभु है? तो यीशु मेरा प्रभु है और वो मेरा प्रभु रहेगा और वो मेरे आगे आगे चलेगा। मैं अपने दिमाग से नहीं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं अपने दिमाग से नहीं, मैं यीशु के पीछे चलता हूं। तो क्या आप पीछे चलने को तैयार हैं? नहीं 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 नहीं, पीछे चलने का मतलब है फ्रांसिस आइयो। अब मैं बोलता हूं कि मैं फ्रांसिस के पीछे चलूंगा, ठीक है जी। फ्रांसिस कितना स्मार्ट लगता है आपको? तुझे कुछ शक है? फ्रांसिस स्मार्ट बच्चा है, ठीक है। अब मैं फ्रांसिस को देखता हूं। अब मैं फ्रांसिस से पूछूंगा, फ्रांसिस, इंडिया का एस्ट्रोनॉट जो अभी स्टेशन पे है नासा के, उसका नाम क्या है? फ्रांसिस को पता नहीं है और मैं अब इसके पीछे चलूंगा। कई बार आप यीशु से पूछते हो ना, कल मेरा की बनेगा, कभी जवाब नहीं आता है। फिर भी वो मेरा प्रभु है, वो जवाब दे ना दे, वो मुझे हरी हरी चराइयों पर ले चलता। चला भाई मुझे थोड़ा सा, चला। स्मार्ट, उसमें ना कोई खूबी है ना कोई लियाकत है, चला भाई मुझे। अब मैं सोचूंगा ना, मैं यीशु को चलाऊंगा। फ्रांसिस देख, मैं चर्च आया था ना, आया था कि नहीं आया था? आया था ना। मैंने ताली बजा के ऐसे ऐसे प्रार्थना भी की ना, है, हालेलुया भी किया ना, कि नहीं किया? किया। अब तू मेरे साथ चल, चल हम मिलके फोन पे सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीरें देखेंगे। हाँ, यीशु जाएगा तुम्हारे साथ? यीशु जाएगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। चला भाई यीशु मुझे चला। समझ में नहीं आ रहा मगर मैं फिर भी इसके पीछे चल रहा हूं। अरे सारा आगे दीवार पे कहां जाएगा? ये अलग ही यीशु कहते, दीवार से भी निकाल के ले जाऊंगा। हाँ, ये होता है चलना। जब आपको, मैं इसके पीछे चल रहा हूं, मुझे पता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं, अगला खाना कहां से आएगा, अगली मेरे बच्चे की डायपर के पैसे कहां से आएंगे, अगले दूध का पैसा कहां से आएगा, अगले मेरे घर का किराया कहां से आएगा, अगला मेरा क्या बनने वाला है, लोग मेरी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मगर मैं फिर भी कहता हूं मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। कितने लोग आज ये कह सकते हैं कि मैं तेरे पीछे चलूंगा? हाथ उठाना नहीं, टिल यू मीन इट। क्योंकि वो कौन थे नेहा जिन्होंने पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोला था? हाँ, अनानायस एंड सफायरा। पुराने नियम का परमेश्वर भी आज का परमेश्वर है। हाथ तब तक नहीं उठाना जब तक अपने दिल में ना कर लो। चाहे एक आदमी हाथ उठाए, मैं खुश हूं, सारे, ओए कम से कम लंगर मिलेगा, बंदा प्रचार बंद करेगा, सारे हाथ उठाओ। तब तक हाथ नहीं उठाना जब तक पवित्र आत्मा के सामने झूठ नहीं बोलना। कल ही वो तुमको बोल देगा नौकरी छोड़ दो, फिर क्या करोगे? ये नहीं होना। मैं कितनी पढ़ाई कितनी एवें ही उत्थे भी मैं परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सकनी हाँ, उदा ही। हाँ, हड्डी भी कोई टोर है, जॉब वाली कुड़ी हूं मैं, जॉब वाली, स्कूटी भी चलानी है मैं, काली एक्टिवा। हाथ तब तक नहीं उठाना, ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, जब तक परमेश्वर के सामने आप ना कहो। अजब आप फ्रांसिस बैठ अपनी जगह पर। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से पूछे कि प्रभु क्या मैं वो सब करने को तैयार हूं जो तू मुझसे कहे। ये मीडियोकर क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये कोई व्हाट डू कॉल इट, टाइम पास नहीं है, ये सच है। जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मैं उनसे आज ये सवाल पूछता हूं, क्या तू पीछे चलेगा? क्या तू उसको अपनी अगवाही करने देगा? आपका सवाल होगा समझ नहीं आ रहा, मुझे भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे भी अपना अगला कदम मालूम नहीं था। परमेश्वर मुझसे 10 साल पहले की बातें बता देता है कि क्या होने वाला है, मगर मेरा अगला कदम परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया था। मुझे यह मालूम है कौन सा आदमी कब मरने वाला है,
मगर परमेश्वर ने यह नहीं बताया था कि तेरे साथ क्या करने वाला हूं। क्या तू उसके पीछे चलेगा? क्या अपनी सारी प्यारी चीजों को तू दांव पे रख देगा और कहेगा केवल यीशु तू? क्या तू मेरा प्रभु बनेगा यीशु? क्या मैं तेरे पीछे चल सकूंगा? वहमबाजी से दूर, बेकार की बातों से दूर, लाग लपेट से दूर, मक्खन लगाने से दूर, क्या मैं तेरे पीछे चल पाऊंगा प्रभु? वो ग्रेस दे प्रभु। आज अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो अपने लिए वो अनुग्रह मांगे। आज अगर कोई भी चीज आपको परमेश्वर से दूर रखती है तो उसको दूर करने के लिए अनुग्रह मांगे कि गॉड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दे। परमेश्वर अगर नशा मुझको तेरे से दूर रख रहा है, मुझे अनुग्रह दे। अगर इंस्टाग्राम मुझे तुझसे दूर रख रहा है तो मुझे अनुग्रह दे। अगर यूट्यूब मुझको तुझसे दूर रख रहा है तो मुझे अनुग्रह दे। अगर चीजें मुझको तुझसे दूर रख रही हैं तो मुझे अनुग्रह दे। हर एक चीज को आज मैं तोड़ दूं प्रभु यीशु के नाम में। मुझे तू चाहिए परमेश्वर, मुझे तू चाहिए। हो तेरी स्तुति और आराधना आते, और आप ये कहते हैं कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, चाहे उसका दाम कुछ भी हो। ये जो सफेद एरिया है आपके लिए है। किसी के देखा देखी मत आना, क्योंकि आप ये कमिटमेंट पवित्र आत्मा के साथ करते हैं जिसके सामने झूठ बोलना मुश्किल है। अगर ये आप हैं तो आप वेदी पर आए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो केवल अपना हाथ या आमीन ऑनलाइन इट्स मी लिखिए कि ये मैं हूं और इसको अपने YouTube चैट बॉक्स पर डाल दें, ताकि मैं आपके लिए यहां से प्रार्थना करूं। अगर किसी भी चीज ने आपको अपनी कुर्सी पे बांध रखा है, आज उस पाक यहोवा के नाम से उसको तोड़ दीजिए और कहिए कि प्रभु मैं कमिट करने को तैयार हूं। अगर ये आप हैं, अगर ये आपके बारे में है, मैं जानता हूं, तो आप सामने आइए। क्योंकि कई बार ये शर्म, ये हया जो झूठी है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये परमेश्वर के काम को हमारे ऊपर से रोक देती। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आग की आंच से बचा लिया है, शेर की मान से बचा लिया है। ही इज परफेक्टिंग अस। वो हमें सिद्ध करता चला जा रहा है, वो हमें सिद्ध करता चला जा रहा है। अगर आप उस सिद्धता में आगे आना चाहते हैं, इस बिटवीन यू एंड गॉड, ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। मरने चली तो आज तेरे से मैं कहता हूं कि आने वाले 6 महीने तेरे लिए एक आशीष का कारण बनेंगे। 12हीन एबोनसी निखारती नेहीन होते, जहां तेरी नाम धराई हुई वहीं से मैं तुझे खड़ा करता हूं। दीरा दे न बाहत निकेरा नसी देरे में ही निबानसी रोखांदा पे नहीं रोष्टी दिबाना तीर नहे दोरोसी नहेते दिखानसी। लॉर्ड हैव मर्सी लॉर्ड। खुदावन शैतान के बंधनों को तोड़ो, शैतान के बंधनों को तोड़ो, शैतान के बंधनों को तोड़ो प्रभु यीशु के नाम से। शैतान के बंधनों को तोड़ो। लॉर्ड वी प्रे फादर, हैव मर्सी ऑन हर, हैव मर्सी ऑन हर। खुदावन इसके घर से हर गरीबी, हर मुफलिसी दीरा नहीं दोषी दीरा ही तेरे दोरोसी नामा दिखांदराही निबेनसी दोरोशी। देख मैं तेरे कोख के फल को अलग अलग जगहों के ऊपर ले जाऊंगा। दिरसी तूने अपनी मर्जी से बहुत सारी चीजों को किया मगर तू सफल ना हुई, मगर जैसे ही तू अपने आप को मेरे हाथ में सरेंडर करती है, जो तुझसे दूर गए वो भी तेरे पास आएंगे। दीरा नहीं निबेरशित एखेनबा दुरोसी। तूने कहा हाय हाय करते हुए मेरा जीवन खत्म हुआ, मैं तो मर चली। बारासी मरने की, तू अब ना मरने की,
तू जिन घिनौनी चीजों के पीछे चली, मैं उसको अपने पांव के नीचे रौंद चुका। दिरसित एखेनती दिरसी, जिसने तेरे शादीशुदा जीवन को बर्बाद किया, आज वो तेरे पांव के नीचे किया जाता है। दिरापीन है दो सीख एमेनती, तू देख अपनी आंखें उठाकर कि आने वाले 3 साल जो तूने 30 सालों में ना देखा, वो तेरे लिए होने जाता है। बराही नोहित ईमान है रिबेन सीख अनोही निबारही दिरसी। अपने मर्जी से चलने के कारण जब तूने अपना दिमाग लगाया, उसकी